स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के इस एक और फेसबुक लाइव पर। बात होगी करेंसी की। सारी लड़ाई, सारा झगड़ा इस 2000 रुपए के नोट और इस 100 रुपए के नोट के लिए है। लेकिन अभी हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर स्टूडेंट्स हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पाठशाला है। मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। दिल्ली का लक्ष्मी नगर का एरिया है ये, और इसमें से खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पड़ोसी देश नेपाल से आए। वो नेपाल के नागरिक हैं, नेपाल के सिटीजन हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, जाहिर है उनकी भी दिक्कतें हैं, नेपाल के स्टूडेंट्स की भी दिक्कतें हैं। हम उनसे बात करेंगे और एक सेंस लेंगे कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो फॉरेनर्स हैं इंडिया में, उनको किस तरह की दिक्कत आ रही है। आप नेपाल से हैं शायद, कहाँ से हैं, किस जगह से हैं नेपाल में? गोलबाजार। अच्छा, आप किस तरह की, आपको पिछले एक हफ्ते में कैसे आपने रुपए अपने मैनेज किए हैं, निकाले हैं, बैंक से विड्रॉ किए हैं, क्या किए हैं? मैंने बैंक से 1 रुपये भी विड्रॉ नहीं किए क्योंकि मुझे मेरी यहाँ की कोई भी आइडेंटिटी या फिर बैंक अकाउंट नहीं है। आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है इंडिया में, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो घर से पैसे आते हैं, कैसे होता था? घर से घर से पहले मेरे नेपाली बैंक अकाउंट है, वहाँ से आती थी। मैं अकाउंट से मतलब ATM से निकालती थी। हाँ, पर अभी आप कैसे निकाल रहे हैं? आप कैसे गुजारा हो रहा है? अभी बस मैं दूसरों से मांग कर गुजारा कर रही हूँ। दूसरों से मांग के? घर में लोग परेशान होंगे, जाहिर है इस बात से। परेशानी बात हो रही है आपकी, आप उनको एश्योरेंस दे रही हैं कि आप 500 रुपए जो थे वो आप बदल रही हैं और नए नोट निकाल रही हैं। लेकिन बदला नहीं है, लेकिन एक भी नहीं बदला है, क्योंकि आपके पास जाहिर बैंक अकाउंट नहीं है और आईडी के बिना आप बैंक में बदल नहीं सकती। आप बताइए, आप कहाँ से हैं नेपाल में? मैं नेपाल गुल्मी से हूँ। अच्छा, तो बहुत परेशानी हो रही है इस वजह से। मतलब जो ओल्ड करेंसी है ना, वो चेंज नहीं कर पा रहे जी। उसके लिए ID प्रूफ, वो आधार कार्ड समथिंग ऐसे कुछ मांगता है और वो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है दोपहर में। तो क्या खाने पीने की भी प्रॉब्लम हुई है? क्या लोगों से उधार लेना पड़ रहा है या क्या? खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कुछ दिन ऐसे हो गए थे कि हम सुबह, हमारे पास कुछ नहीं था, सुबह हम पूरे दिन भूखे रहे, फिर शाम तक कोई था हमारे मतलब फ्लैट के नीचे जो भैया, उन्होंने हमें हेल्प की, 1000 रुपीज़ दी। और मेरी एक फ्रेंड है, उसकी यहाँ पर बता रहे हैं कि नेपाल के समुदाय के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। हाँ। करीब 5000 के आसपास इसी इलाके में हैं। और भी लोगों से आपके दोस्त यार होंगे, उनसे भी दिक्कतों की बातें सुन रहे हैं क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इवन मेरी फ्रेंड है जिसको चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स है? हाँ जी। हम हॉस्पिटल तक गए, 500 रुपये तो देकर चेकअप तो हुआ, पर हमारे पास पैसे नहीं है उसको मेडिसिन ला के देने के लिए, फ्रूट्स ला कर देने के लिए, उसे हेल्दी खाना खिलाए। ये सब प्रॉब्लम हो रही है हमारी। इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर जो सेंस हमें मिल रहा है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ही हो रही है। खासतौर से स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ना ID है, ना उनके पास इंडियन करेंसी है जिससे वो जाके बदल सके, लोगों से बात कर सके। आप लोग में से आप कहाँ से हैं? आप भी नेपाल से हैं? हाँ। कहाँ से हैं नेपाल में? बर्दिया डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से? बर्दिया से। कितने दिन हुए आपको भारत में आए? लगभग 9 महीने के आसपास हो गए। 9 महीने के आसपास हो गए। अभी आपके पास बैंक अकाउंट है इंडिया में? नहीं है। नहीं है। तो जिस दिन ये अनाउंस हुआ 8 तारीख की रात को, उसके बाद आपके उस समय कितने पैसे थे, कैसे? मेरे पास खाली 200 रुपये थे। 200 रुपए थे उस दिन? उसके बाद से क्या? उसके बाद से क्या है कि 15 तारीख मुझे लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना था रेंट के लिए। आप रेंट पे रहते हैं? रेंट पे रहता हूँ मैं जी। तो उस टाइम बहुत दिक्कतें होती है सर, क्योंकि 15 तारीख को मेरा पेमेंट करना है। आज तो सो रहा है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है लेकिन समझते नहीं है ना हम लोगों की क्या, कौन सी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है जी। तो इस तरह से अब उसमें दिक्कत हो रही है, लेकिन बता रहे हैं कि वो भी ट्राई कर रहे हैं समझने की। हम लोग नेपाल से बहुत से लोग यहाँ पर भारत इलाज भी कराने आते हैं। बहुत से लोग तीर्थ यात्री आते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसे लोगों को कैसे उनका गुजारा हो रहा है? क्या फोन पे बात हो रही है उनसे, कैसे दिक्कत है? नहीं, उनको तो बहुत ही दिक्कत हो रही है सर। वैसे वो नेपाल से आए, लेकिन वहाँ से पैसे लेके आएंगे तब भी तो वहाँ का ATM में, तो नेपाल का ATM वहाँ भी तो पैसे नहीं होंगे ना। तो वहाँ से विड्रॉ करके यहाँ पे लाएंगे तो वो भी इम्पॉसिबल रहेगा, और यहाँ से विड्रॉ करने की ट्राई करेंगे वो भी तो इम्पॉसिबल रहेगा उन लोगों के लिए। तो इस तरह से दिक्कतें फेस करना पड़ता है। यहाँ पर जो समुदाय है, भारत में जो समुदाय है, उससे किस तरह की मदद मिली है अभी तक? मदद मिली है। यहाँ पर एक हॉस्टल पे या PG है यहाँ पर, वहाँ 1-2 मेरे भैया लोग रहते हैं, यानी कि यहीं के फ्रेंड है। मैंने बनाया यहाँ आने के बाद, तो उन लोगों के पास अकाउंट है। तो मेरे पास जो पैसे थे, बचे कुछ पैसे, उस जो पुराने पैसे थे ओल्ड करेंसी, तो मैंने उन लोगों को जाके दिया और उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो विड्रॉ करने के बाद मैंने 3-4 दिन बाद उन लोगों को चेक ला के उन लोगों से मैंने चेक लिया। चेक लेकिन चेक में भी कुछ दिक्कतें हैं सर। उसमें क्या होता है कि 4000 से ज़्यादा हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जितना हमारा अमाउंट है नहीं कर पा रहे हैं। खाने पीने में आपको भी दिक्कतें हो रही हैं? सर अगर पेमेंट उसी में दिक्कत होगा, दूसरे में रहेगा ना सर। जी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये वो ज़्यादातर वो छात्र हैं जो नेपाल से दिल्ली में भारत के में तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज करने आए हैं। आप भी शायद नेपाल से हैं, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा
मेरा नाम निगा है, निगा हाँ। महर्जन। और कब से हैं आप भारत में, दिल्ली में? 3 months। 3 महीने से हैं आप। तो 3 महीने में आपको एक्सपेक्ट किया था? आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने आई है, पैसों को मैनेज करिएगा आगे चल के आप, और अभी क्या स्ट्रगल हो रहा है पैसे को? बहुत स्ट्रगल हो रहा है पैसे को। ATM में लाइन इतना ज़्यादा है, विड्रॉ करने के बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो फिर आपके पास तो एटीएम कार्ड यहाँ का नहीं होगा, आपके पास तो नहीं, नेपाल का नेपाल होगा। का है। तो फिर अब क्या फ्रेंड से मांग रही है, कैसे कर रही है, इंस्टीट्यूट से हेल्प मिल रही है, किस तरह की? वो मैनेज, मेरा लैंडलॉर्ड मैनेज कर रहा है। आपके लैंडलॉर्ड आपको मदद कर रहे हैं। और आपके घर में कौन कौन है नेपाल में? मम्मी डैडी मम्मी डैडी हैं। वो कितने परेशान है? रोज बात होती है फोन पे, सुबह शाम होती है, कितनी बार होती है? नहीं, मॉर्निंग में होते। अच्छा, तो उनको क्या इस बात की परेशानी है कि वो जो पैसे भेजेंगे आपको वो आप ले नहीं सकती? क्योंकि नहीं, इतना ज़्यादा परेशान नहीं है, क्यों लैंडलॉर्ड हेल्प कर रहे हैं तो ये उनको पता है हाँ। इस तरह की दिक्कतें हैं। और आपका अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है अभी के लिए। हाँ, अभी। अगर ये मान लीजिए प्रॉब्लम 1 महीने और चली, मान लीजिए, तो क्या करेंगी आप? आप में से ऐसा भी कोई है जिसने ये सोचा है क्या कि इस दौरान अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो क्या वो नेपाल भी जाएगा कुछ पैसे लेके आने के लिए? ऐसा आप में से किसी ने नहीं सोचा है? आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह गुजारा हो जाएगा? तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पाठशाला है। ये वो लोग हैं जो आगे चलकर फाइनेंशियल मैटर्स, चीज़ों को मैनेज करेंगे। फिलहाल इसमें से ज़्यादातर खुद करेंसी क्राइसिस के बाद की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये फेसबुक लाइव चैट? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए, और हम दोबारा आपको एक नई लोकेशन से इसी मुद्दे पर अपडेटेड रखेंगे। नितिन श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए। शुक्रिया।